सोचिए, एक ऐसी दुनिया की जहां एक छोटी सी चिंगारी ने पूरी दुनिया में आग लगा दी है। ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे भविष्य का विश्लेषण है जो शायद हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो चलिए साल 2026 के इस काल्पनिक युद्ध की कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि ये संकट आखिर खड़ा कैसे हुआ। बात है साल 2026 के मार्च महीने की। ये दुनिया के लिए एक बहुत ही मुश्किल वक्त की शुरुआत थी। अचानक कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। एक बैरल तेल की कीमत $114 हो गई और बस इस एक नंबर ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में एक तरह की दहशत फैला दी। देखिए, ये सिर्फ कीमतों का ऊपर नीचे होना नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के जो प्रमुख हैं, उन्होंने इसे इतिहास की सबसे बड़ी वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा चुनौती बताया। और सोचिए, जब दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स ऐसी चेतावनी दे रहे हों, तो इसका मतलब है कि खतरा वाकई बहुत बड़ा है। और ये आग सिर्फ शेयर बाजारों तक ही नहीं रुकी। बहुत जल्द इसकी लपटें आम लोगों तक पहुंचने लगी। एशिया में पेट्रोल पंपों पर मीलों लंबी कतारें लग गई, ईंधन की जबरदस्त कमी हो गई और दुनिया के हर कोने में मंदी का डर लोगों को सताने लगा। लेकिन सवाल तो ये था कि अचानक ऐसा हुआ क्या? इस वैश्विक तबाही की असली वजह क्या थी? और इसका जवाब लड़ाई के मैदानों पर नहीं, बल्कि जमीन के मीलों नीचे एक खतरनाक राज में छुपा हुआ था। इस पूरे वैश्विक संकट की जड़ में सिर्फ एक चीज थी, एक ऐसी चीज जिसका वजन तो सिर्फ 440 किलोग्राम था, लेकिन जिसकी वजह से पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। और ये कोई मामूली चीज नहीं थी। हम बात कर रहे हैं हाईली एनरिच्ड यूरेनियम की, यानी HEU। अगर आसान भाषा में समझे तो ये वो कच्चा माल है जिससे परमाणु बम बनता है। ईरान के पास जो यूरेनियम था वो 60% तक एनरिच किया जा चुका था। मतलब परमाणु हथियार बनाने से बस एक छोटा सा टेक्निकल स्टेप दूर। और ये कितना था? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक ठीक 440.9 किलोग्राम। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक टाइम बॉम्ब था जिसकी टिक टिक पूरी दुनिया सुन रही थी। ये इतनी बड़ी मात्रा है कि इससे आसानी से 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। और यही वो डर था जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया था। इसे कहते हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का खतरा, यानी ये डर कि कहीं परमाणु हथियार गलत हाथों में ना पड़ जाए। और इसी खतरे को रोकने के नाम पर सैन्य कार्रवाई का फैसला ले लिया गया। तो अब देखते हैं कि ये जो तनाव बढ़ रहा था, ये कैसे एक भयानक और सीधी जंग में बदल गया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। जनवरी में अमेरिका ने 2003 के बाद अपनी सबसे बड़ी सेना इस इलाके में तैनात की। फिर 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च कर दिया। ईरान पर हवाई हमलों की एक तरह से बरसात कर दी। ईरान भी चुप नहीं बैठा। उसने जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सहयोगियों पर हमले किए और दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद कर दिया। और मार्च के अंत तक अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर 2000 पाउंड के बंकर बस्ट बम गिरा रहा था। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद एक और भी ज्यादा खतरनाक आइडिया सामने आया। एक ऐसा प्लान जो अगर कामयाब होता तो शायद संकट टल जाता, लेकिन अगर फेल हो जाता तो तबाही और भी बड़ी होती। वो आइडिया था उस 440 किलो यूरेनियम को ईरान से जबरदस्ती बाहर निकाल लाना। तो अब दुनिया के सामने दो रास्ते थे। पहला, डिप्लोमेसी का रास्ता, जिसमें बातचीत के जरिए ईरान को मनाया जाता कि वो अपना यूरेनियम सौंप दे, जैसा 1994 में कजाकिस्तान के साथ हुआ था। और दूसरा रास्ता था जबरदस्ती का, यानी एक खतरनाक मिलिट्री ऑपरेशन करके ईरान में घुसना और उस यूरेनियम को छीन लाना। एक रास्ता शांति का था तो दूसरा तबाही से भरा हुआ। लेकिन ये जमीनी ऑपरेशन कहना जितना आसान था, करना उतना ही नामुमकिन। जरा सोचिए, सबसे पहले तो जमीन के नीचे बनी मीलों लंबी भूल भुलैया जैसी सुरंगों में उस यूरेनियम को ढूंढना, फिर हवाई हमलों से गिरे मलबे, बिछाई गई बारूदी सुरंगों और ईरानी सैनिकों से बचते हुए अंदर घुसना। अंदर घुस भी गए तो वहां फैले जानलेवा केमिकल और रेडिएशन से निपटना। और आखिर में उन भारी भरकम कनस्तरों को एक जंग के मैदान से सुरक्षित बाहर निकालना। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस खतरनाक काम के लिए कम से कम 1000 ट्रेंड लोगों की जरूरत पड़ती, जिनकी जान हर पल दांव पर लगी रहती। खैर, ये यूरेनियम तो मिला नहीं, लेकिन इस जंग की कीमत पूरी दुनिया चुकाने लगी। इस लड़ाई का असर सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके नतीजे पूरी दुनिया में महसूस किए जाने लगे। ईरान का एक कदम दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत भारी पड़ा।
होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करना। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल और 25% एलएनजी गैस गुजरता है। इसे बंद करने का मतलब था दुनिया की एनर्जी सप्लाई का गला घोंट देना, और इसका असर फौरन दिखने लगा। इस जंग की असली कीमत का हिसाब लगाना भी मुश्किल है। वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई, महंगाई आसमान छूने लगी। ऊर्जा बाजारों में 1970 के दशक के बाद सबसे बड़ा संकट आया। ये लड़ाई सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रही, यूएई, सऊदी अरब और इराक तक फैल गई, और इन सब के बीच हजारों सैनिक और आम नागरिक अपनी जान गंवा चुके थे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, बल्कि इंसानी त्रासदी का एक दर्दनाक ब्यौरा था। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक आने वाले खतरे को रोकने के लिए चुकाई जाने वाली कीमत कितनी ज्यादा हो सकती है? क्या किसी भविष्य के खतरे को टालने के लिए आज इतनी बड़ी तबाही को गले लगाना सही है? इस पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे भी ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।